हेलो फ्रेंड्स, हम फिर से आपसे जुड़ रहे हैं और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी भी एग्जाम के लिए हो सकते हैं, और ऐसा कहें कि प्राचीन इतिहास से लेकर के आधुनिक इतिहास तक के कुछ चुने हुए प्रश्नों का संग्रह वो मैं आपको दे रहा हूं। इसे आप एक बार देखिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर इसके आप हम चर्चा करते हैं इन प्रश्नों को, और इन प्रश्नों से संबंधित दूसरे प्रश्नों के ऊपर भी चर्चा करेंगे जो इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। वो कोई भी एग्जाम हो, किसी भी तरह की प्रतियोगिता परीक्षा हो, वो सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे, खास करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए देखते हैं जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं। अगर बौद्ध धर्म के ऊपर पुस्तक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पिटक किस धर्म के ग्रंथ थे? पिटक किस धर्म के ग्रंथ है? अगर त्रिपिटक पूछ लिया जाए या पिटक पूछ लिया जाए, पिटक मीन्स जो ग्रंथ पिटारी में रखे जाते थे, बांस की पिटारी होती थी, उसमें ग्रंथों को रखा जाता था। तो ऐसे त्रिपिटक बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं और 3 हैं, तो इसलिए उनकी संख्या 3 है, इसलिए इसको कहते हैं त्रिपिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में क्या है? विनय पिटक का विषय क्या है? तो विनय पिटक में जो बौद्ध संघ थे उनके नियम है, जो बौद्ध मठ थे जहां भिक्ष और भिक्षुणी रहती थी, उनका कोड ऑफ कंडक्ट है कि उनको किस नियमों का पालन करना है, उनका आचरण कैसा होना चाहिए, संघ संबंधी नियम है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं, भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया, सुत्त पिटक में है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म की जो फिलॉसफी है, बौद्ध धर्म का दर्शन है, अध्यात्म है, ये अभिधम्म पिटक में है। एक और ग्रंथ है बौद्ध धर्म से संबंधित, जातक कथाएं। जातक कथाएं भी बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। श्रीलंका का ग्रंथ है बौद्ध धर्म से संबंधित दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, इनका संबंध श्रीलंका से है, तो इसे भी जाने रहिए आप। जातक कथाओं में बोधिसत्वों के विभिन्न जन्मों की कहानियां हैं। ओके, वेशांतर जातक बड़ा प्रसिद्ध जातक है। ओके, बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश किसके कहने से किया गया? महात्मा बुद्ध जो बौद्ध संघ था, पहले उसमें केवल पुरुषों को ही प्रवेश था, महिलाओं को प्रवेश नहीं था। महिलाओं का प्रवेश कब हुआ? प्रजापति गौतमी ने जब, जो उनकी मौसी थी, महात्मा बुद्ध की मौसी थी, और महात्मा बुद्ध का लालन पालन भी इन्होंने किया था, क्योंकि इनकी मां की बहुत पहले मृत्यु हो चुकी थी जन्म के बाद ही, तो प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया था। उनके कहने से महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल किया गया। एक इससे संबंधित और क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य कौन थे? आनंद। आनंद महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। ओके, जैन धर्म के सिद्धांतों में महावीर स्वामी जैन ने कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? जैन धर्म के 5 सिद्धांत हैं, उनको पंच अणव्रत, पंच महाव्रत, पंच अणव्रत कहते हैं। तो उन 5 में से 4 तो पहले से थे, 5वां सिद्धांत महावीर स्वामी जो जैन ने जोड़ा था, वो सिद्धांत क्या था? ब्रह्मचर्य। ठीक, ब्रह्मचर्य जो सिद्धांत था वो महावीर स्वामी जैन की देन है। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा है? जो बौद्ध साहित्य है वो पाली भाषा में है, इसकी भाषा है पाली। ओके, जैन ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? जैन ग्रंथों की पहले भाषा थी प्राकृत, बाद में इसे संस्कृत और तमिल में भी लिखा गया। जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनको अंग और उपांग कहते हैं। अंग और उपांग, जैसे बौद्ध धर्म के ग्रंथों को त्रिपिटक कहते हैं, ऐसे जैन धर्म के ग्रंथों को अंग और उपांग कहते हैं। ध्यान रहे, पहले प्राकृत में लिखे गए, बाद में संस्कृत और तमिल में भी लिखे गए। ओके, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया? सारनाथ, उत्तर प्रदेश में, सारनाथ में, बनारस के पास इन्होंने पहला उपदेश दिया। और सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था?
इसका नाम था मृगदाव। मृगदाव। ओके। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म का चक्र प्रारंभ हुआ। जो अशोक के स्तंभ में चक्र है, वो चक्र धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना का ही प्रतीक है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर धर्म चक्र प्रवर्तन, उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। भगवान बुद्ध की जीवन से संबंधित ऐसी दो और घटनाएं हैं। जब वो रात्रि के अंधेरे में राजमहल छोड़ करके निकले तो उसको कहते हैं, उस घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। अंधेरी रात में घर को छोड़कर निकलना, महाभिनिष्क्रमण। और इसी तरह जब भगवान बुद्ध ने अपना शरीर छोड़ा कुशीनगर में, तो उसको कहते हैं, उस घटना को महापरिनिब्बाण। ये घटना से संबंधित उन पर क्वेश्चन हो सकते हैं। धर्मचक्र प्रवर्तन, महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण। ओके। पद्मावत किसकी रचना है? मध्यकालीन भारत में पद्मावत अवधी भाषा का एक महाकाव्य है और इसमें चौपाई छंद में जो रचना लिखी गई है, इसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ओके। उत्तर प्रदेश में मलिक मोहम्मद जायसी ने इसको लिखा है। तुलसीदास से पूर्व ये चौपाई छंद में लिखी हुई अवधी भाषा की पुस्तक है और इसमें आत्मा परमात्मा का प्रेम प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। राजा रतनसेन और नागमती की कहानी का वर्णन है और आत्मा परमात्मा के प्रेम को इसमें प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ओके। खालसा पंथ की नींव किसने रखी? जो सिख संप्रदाय था, इसको एक अलग धर्म के रूप में खालसा पंथ की नींव रखने वाले थे गुरु गोविंद सिंह। ये सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे और इन्होंने खालसा पंथ की नींव रखी आनंदपुर साहिब में। ओके। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिखों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो गुरु ग्रंथ साहब या आदि ग्रंथ। इसको संकलित किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। ये 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव ने सिखों के इस पवित्र ग्रंथ को संकलित किया और गुरुद्वारा, जो सिखों का पवित्र गुरुद्वारा है, गोल्डन टेम्पल हरमंदिर साहब, इसकी स्थापना किसके समय में हुई? चौथे गुरु रामदेव के समय में। ओके। जो गुरुद्वारा है उसके लिए जो जमीन है, जिस स्थान पर बना हुआ है, मालूम है उसे किसने दिया था? अकबर ने उसे दान दिया था गुरु रामदास को। और उस पवित्र गुरुद्वारे की नींव रखने वाला भी एक मुस्लिम संत थे, मियां तकी मीर। ओके। आगे चलते हैं। मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? ये यूनानी राजदूत था जो सेल्यूकस के द्वारा भेजा गया था चंद्रगुप्त के दरबार में। उसने पुस्तक लिखी इंडिका। इसकी पुस्तक है इंडिका, जिससे कि मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। क्या इंडिका मिलती है? आज इंडिका उपलब्ध नहीं है, लेकिन इंडिका के आधार पर जो दूसरी लेखकों ने इंडिका के आधार पर पुस्तकें लिखी हैं, उससे इंडिका के स्रोतों की जानकारी प्राप्त होती है। ओके। मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? मौर्य साम्राज्य 5 राज्यों में विभक्त था और प्रत्येक राज्य के एक एक राज्यपाल होते थे। अशोक भी सम्राट बनने से पूर्व पहले तक्षशिला, बाद में अवंती का राज्यपाल था। ओके। वर्ण व्यवस्था का संबंध कहां से मिलता है? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहां से प्राप्त होता है? वैदिक काल में भारत में 4 वर्ण बनाए गए, समाज को 4 वर्णों में विभक्त किया गया। यह ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में इसका उल्लेख है कि एक आदि पुरुष के मुंह से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य, पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में इसका उल्लेख है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में मंडलों की संख्या भी पूछी जा सकती है। 10 मंडल हैं। ओके। जगन्नाथ का क्या अर्थ है? जगन्नाथ जो
संपूर्ण विश्व का स्वामी हो। जो जग मीन्स संसार, जो संपूर्ण संसार का स्वामी हो, जगन्नाथ। ये पहले लोग देवता के रूप में इनकी उपासना होती थी, धीरे धीरे ये कृष्ण के रूप में, भगवान विष्णु के अवतार के रूप में इनकी उपासना होने लगी। विजयनगर पर शासन करने वाला सबसे पहला वंश कौन था? संगम वंश। कब स्थापना हुई थी? 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का। कितने वंशों ने शासन किया? 4 वंश, संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और अराबिद वंश। ओके, 4 वंशों ने शासन किया, ध्यान रखना। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन थे? रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो की है, प्लेटो की रिपब्लिक है। ओके, ये पुस्तक महत्वपूर्ण पुस्तक है, पूछी जाती है। जब 1857 में विद्रोह हुआ तो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब। ये पेशवा बाजीराव सेकंड के पुत्र थे और इनको धंधुपंत भी कहा जाता था। और नाना साहब के जो सेनापति थे तात्या टोपे। नाना साहब और बेगम हजरत महल जब विद्रोह में सफल नहीं हो पाए, कानपुर में इनके नेतृत्व में सेनाएं हार गई, तो अंत में भारत छोड़ करके नेपाल चले गए और अपने अंतिम दिन उन्होंने नेपाल में ही बिताए। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वाजिद अली शाह तो गिरफ्तार कर लिए गए थे, उनको अंग्रेजों ने कलकत्ता में ले जाकर के मटिया बुर्ज दुर्ग में रख दिया था। बेगम हजरत महल। ओके, ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में गिरेगा, ये कथन किसका था? ये कथन लॉर्ड डलहौजी, जो उस समय गवर्नर थे, इन्होंने कहा था। अवध के लिए इस कथन को कहा था उन्होंने। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्योंकि उसकी निगाहें अवध के ऊपर थी। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बड़े क्वेश्चन के रूप में। अंग्रेज अवध को क्यों अधिग्रहित करना चाहते थे? अवध तो उनका मित्र था ही। सहायक संधि के द्वारा अवध ने सहायक संधि स्वीकार कर रखी थी 1801 में ही, फिर अंग्रेजों ने इसको क्यों छीन लिया? ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन के रूप में हम जरूर तैयार करिएगा कि अवध को अंग्रेज अपने साम्राज्य में क्यों मिलाना चाहते थे। ओके, सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला। सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने? हरिपुरा। इसको मैं तो ध्यान से देखिएगा। हरिपुरा में 1938 में बाबू सुभाष कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और ये हरिपुरा गुजरात में है। ओके, बारदोली के पास में ये गुजरात में एक गांव है, वहां पर अधिवेशन हुआ था। बहुत से लोगों को भ्रम होता है, तो इस भ्रम को दूर कर दीजिए। कई लोग इसको बंगाल या कहीं लगाते हैं, ये गुजरात में है। ओके, सुभाष बोस दोबारा फिर कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। वो समय था 1939 और ये अधिवेशन बड़ा महत्वपूर्ण था। ये अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ था, जबलपुर के पास। त्रिपुरी है मध्य प्रदेश में, जबलपुर के पास यहां अधिवेशन हुआ था। यह अधिवेशन महत्वपूर्ण इसलिए है कि गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभ सीतारमैया को अध्यक्ष बनाया जाए। लोग चाहते थे कि सुभाष जी अध्यक्ष बने, पट्टाभ सीतारमैया चुनाव में खड़े हो गए, गांधी जी का समर्थन था। ओके, कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ और उस चुनाव में यद्यप गांधी जी पट्टाभ सीतारमैया का समर्थन कर रहे थे, फिर भी पट्टाभ सीतारमैया नेताजी के सामने 203 मतों से पराजित हो गए। बाबू सुभाष अध्यक्ष चुने गए और आपको बताएं कि बाबू सुभाष को 203 मतों से समर्थन प्राप्त हुआ और जब ये सभा स्थल में आए उस समय इनको 104 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन फिर भी अपनी अस्वस्थता के बावजूद भी इन्होंने शिविर को अटेंड किया। बाद में चले गए और इनका जुलूस, इनके विजय जुलूस को बहुत शानदार तरीके से 52 हाथियों के साथ निकाला गया। तो पट्टाभ सीतारमैया की जो हार थी एक प्रकार से गांधी जी की राजनीतिक हार थी। कांग्रेस में उसके बाद सुभाष जी को थोड़ा रहने में संकोच सा हुआ और इन्होंने 1939 में बाद में इस्तीफा दे दिया। बहरहाल 1939 में इनकी विजय एक शानदार विजय थी और वो गांधी
से भी अधिक लोकप्रियता प्राप्त नेता क्या एक सबूत है। ओके, असफल हो रहे बैंक का उत्तर तिथीय चेक, पोस्ट डेटेड बैंक चेक, फॉलिंग पोस्ट डेटेड बैंक चेक, यह कथन किसका था और किसके लिए था? ये उत्तर तिथीय चेक किसके लिए कहा? गांधी जी ने कहा, और इसे क्रिप्स प्रस्ताव के लिए कहा। जब 1942 में क्रिप्स मिशन आया तो उसने कहा कि अभी 1942 में अंग्रेज सरकार को भारतीयों का सहयोग चाहिए, अगर भारतीय उन्हें सहयोग देंगे तो उसके बदले वो युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनको स्वतंत्रता देंगे। गांधी जी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो लोग चाहते थे कि स्वतंत्रता दी जाए और जो गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें एक रक्षा सदस्य भारतीय रखा जाए। गांधी जी ने इसको असफल हो रहे बैंक का उत्तर तिथीय चेक कहा। उन्होंने कहा कि एक ऐसा बैंक जो स्वयं दिवालियेपन की स्थिति में है उसका चेक, के प्रस्ताव उसी तरह, और इसको सिरे से खारिज कर दिया गया। संविधान सभा के कितने सत्र और कितने दिन बैठक हुई? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान बनाने में लगा, लेकिन इसके 11 सेशन हुए कुल मिलाकर के, और 165 दिन बैठक हुई, उसमें 144 दिन बहस हुई। 165 दिन में 144 दिन जो विभिन्न इशूज थे उन इशूज के ऊपर चर्चा हुई, तो 165 दिन ही बैठक हुई। ओके, सिंधु सभ्यता के स्थलों में से कहां धान की भूसी मिली है? चावल के प्रमाण, लोथल और रंगपुर। लोथल बड़ी महत्वपूर्ण साइट है गुजरात में, और रंगपुर कहां है? लोथल के पास ही गुजरात में। यहां धान की भूसी के प्रमाण मिले। नेक्स्ट, 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध धर्म की किस पुस्तक से प्राप्त होता है? जो 16 महाजनपद है इनका उल्लेख किस बौद्ध धर्म की पुस्तक में है? वो पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से नोट करिएगा, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में ऐसे 16 महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त होता है। अष्टाध्यायी, ये संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। इसके लेखक अगर पूछे जाएं तो अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। 2-4 पुस्तकें बड़ी महत्वपूर्ण हैं प्राचीन इतिहास की। प्राचीन इतिहास में अष्टाध्यायी पूछी जा सकती है। मनुस्मृति, मनुस्मृति किसकी रचना है? उसके लेखक मनु हैं, जो 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी के बीच लिखी गई है। ये जो भारतीय हिंदू समाज था उसके सामाजिक नियम और कानून की पुस्तक है, उत्तराधिकार से संबंधित नियमों की पुस्तक है। मनुस्मृति सामाजिक नियमों की पुस्तक है, तो मनु ने लिखी। अष्टाध्यायी कब लिखी गई? लगभग 500 ईसा पूर्व, 500 बीसीई में, और पतंजलि ने इसके ऊपर महाभाष्य लिखा है। ओके, संस्कृत की उत्पत्ति, संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है। ओके, इसी समय कुछ और भी संस्कृत ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे धर्मशास्त्र। एक कंफ्यूजन बच्चों में रहता है, इसको ध्यान रख से सुन लेना। धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र। ओके, धर्मसूत्रों की रचना कब हुई? धर्मशास्त्र की रचना कब हुई? धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र, इसमें प्रायः बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जो धर्मसूत्र है संस्कृत में लिखे गए हैं, और इसका समय है 500 बीसीई से 200 सीई। ओके, 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच ये बीसीई है, इसे कट करेगा बीसीई। और जो धर्मशास्त्र हैं इनका समय बाद का है, 300 सीई से लेकर के 600 सीई, ये ईस्वी में लिखे गए। दोनों हैं संस्कृत में, ये सरल संस्कृत में लिखे गए हैं, और जो हिंदू धर्म के धार्मिक नियम हैं, पुराणों में जो रचनाएं हैं, उनको धर्मशास्त्र के रूप में जानते हैं। एक पुस्तक है मृच्छकटिकम, ये संस्कृत नाटक है, इसे शूद्रक ने लिखा है। हर्षचरित्र पुस्तक संस्कृत नाटक है, हर्षवर्धन के ऊपर है, और इसको वाणभट्ट ने लिखा है। तो वाणभट्ट की पुस्तक हर्षचरित्र, मृच्छकटिकम
शूद्रक की, ये कुछ पुस्तकें हैं जो कई बार पूछी जाती है। एक पुस्तक है नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र भरत मुनि की रचना है। संगीत शास्त्र की उत्पत्ति पर ये पुस्तक है नाट्य शास्त्र। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो ये आपसे किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बच्चों, फिर नए वीडियो के साथ हम मिलेंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, आपको वीडियो कैसा लगा, अपने मित्रों को भी शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं।